हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लिए लगातार एक सीरीज चला रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर बूस्टर सीरीज फॉर मैथ्स। इसमें जो छोटे छोटे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो मैं लगातार आपके लेके आ रहा हूँ ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैथ को लेके वो थोड़ी सी अच्छी हो सके। इसमें मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री, इसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, रेशियोज हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे कि समझना पड़ेगा पहले आपको, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो इस तरीके से किस पे काम करती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करती है, ए बी सी। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। आप ही जानते हैं ये क्या है, ये आपका है हाइपोटेनस, ये आपका है परपेंडिकुलर, और ये आपका है बेस। इतना आपको पता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो पहले आपको मालूम है, इसमें साइन यूज़ करते हैं, कॉस यूज़ करते हैं, टेन यूज़ करते हैं, कॉट यूज़ करते हैं, सेक यूज़ करते हैं और कॉसेक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियोज होते हैं, इनके जो रेशियो होते हैं, इन सभी के जो रेशियो होते हैं वो याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक आती है, उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, समझिए किसके लिए होता है ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ तो एक दो बातें लिखता हूँ। साइन जो है, साइन ए कर लीजिए यहाँ पे, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। कॉस ए यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये लोग। कॉस ए सेक ए होता है, और टेन ए 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, तो यानी कि टेन का अपोजिट कौन होगा, कॉट हो जाएगा, ये कॉट के इक्वल होगा। यानी कि जब आप यहाँ से ऐसे करके लेंगे तो कॉट के इक्वल हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और साइन के साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ए लगा हुआ है तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी लगा हुआ होता तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एंगल मिस कर देंगे आप तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, ये मैंने आसान तरीके से बता दिया है ताकि आप बहुत सही तरीके से याद रख सकें उसको। ठीक है, कुछ इसकी आइडेंटिटीज होती हैं, वो समझ लीजिए जरा। बेसिकली 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है 10th क्लास में, बाकी जो और एडवांस चीज़ें हैं वो आपको 12th में पढ़नी रहेंगी, 11th 12th में। जो आइडेंटिटीज होती हैं क्या होती है, देखिए पहली क्या है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान रखिएगा, ये थीटा का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सब में काम करेगा। लेकिन ये जो दो कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं, इनके लिए छोटी सी एक स्पेशल कंडीशन होती है इसके लिए। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो ये, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर 0 डिग्री भी हो सकती है, या फिर ये 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। यहीं पे बात, यहाँ इस रेंज के अंदर ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। इसकी रेंज भी है 0 डिग्री नहीं हो सकता, 0 डिग्री से बड़ा ही होना चाहिए, और 90 डिग्री हो सकता है, या फिर 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रेंज के अलावा काम नहीं करते हैं। अगर आप रेंज भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज लग रहे थे, मैं ट्रिग्नोमेट्री से ले आया हूँ आपके लिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।